हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 फॉरगॉटन हैचबैक कार्स की जिन्होंने इंडिया में अपनी कुछ न कुछ पहचान छोड़ी थी, और जिनमें से कुछ कार्स को तो शायद आप भूल ही गए हों। और वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि मेरा चैनल हैक होने के बाद से बहुत से सब्सक्राइबर्स को पता नहीं कि मेरा चैनल वापस आ गया है, तो शेयर जरूर करें। और मैं उनको भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हैक के दौरान मेरी बहुत काफ़ी मदद करी, जिनमें से कुछ लोग थे जिनका मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सोमनाथ साधु, एहसान टेक वर्ल्ड एटसेट्रा। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैंने ये लिस्ट बनाई है वो कोई रैंकिंग के हिसाब से नहीं बनाई, बस रैंडमली है, तो वीडियो पूरी देखें और लास्ट में आप कमेंट करके इन 10 हैचबैक्स की रैंकिंग बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी हैचबैक आपको कितनी प्यारी थी और वो किस नंबर पर होनी चाहिए। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, टाटा इंडिका। हाँ जी, तो कैसे भूल सकते हो आप इस हैचबैक को जो टाटा ने लॉन्च करी थी 1998 में। और इसका एक लौता यही मिशन था कि उस टाइम पर जितनी भी स्मॉल कार्स थी उनको किल करने का। और सच में उस टाइम जब इंडिका आई थी तो वो एक विंटर सोल्जर की तरह थी और इसे मारुति का बाप आया कहा गया था उस टाइम पर। टाटा की इंडिका के लिए टैगलाइन थी मोर कार पर कार, और इसे इंडिया की सबसे पहली इंडिजिनस पैसेंजर कार कहते हैं क्योंकि ये इंडिया की पहली कार थी जो पूरी शुरुआत से इंडिया में ही डेवलप्ड हुई थी। और ये उस टाइम का सबसे मॉडर्न डिजाइन था टाटा का, और उसमें 1.4 लीटर का इंजन था जो इस हैच को पावर देता था। टाटा इंडिका में उस वक्त के हिसाब से काफी अच्छे फीचर्स थे जैसे एयर कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रिक विंडोज जो उस समय सिर्फ अप मार्केट कार्स में मिलते थे। और टाटा इंडिका का फैक्ट यह है कि वो टाटा मोटर्स का अब तक का सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा है अभी तक। नंबर 2, मारुति सुजुकी जैन क्लासिक। जैन को तो आप जानते ही हो और आप सबको पता ही है कि कितनी तगड़ी बातचीत रह चुकी है जैन की जब से ही ये लॉन्च हुई थी तब से। और यही ज्यादा फेमस होने की वजह से मारुति सुजुकी ने जैन को एक अलग रूप देने की सोची, थोड़ी रेट्रो और क्लासिक, जो इसे और ज्यादा प्रीमियम फील दे। और इसका नाम था जैन क्लासिक, जिसमें राउंड हेडलैम्प्स, 3 पीस ग्रिल और स्टील बम्पर्स था। और सच में जैन को एक क्लासिक अवतार मिल चुका था और काफी क्लासिक लगती थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि मारुति ने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की सोची है अपनी कार्स में तो वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुए। और ये क्लासिक जैन का एक्सपेरिमेंट ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया और फ्लॉप होकर ही रह गया। नंबर 3, डाइवू मैटिज। यह हैचबैक भी 1998 में ही लॉन्च हुई थी और अपनी कंपनी यानी डाइवू की सबसे फेमस कार थी इंडियन मार्केट के लिए। मैटिज में 796 सीसी यानी 800 सीसी का इंजन था जो 52 हॉर्स पावर और 71 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और इस कार की फ्यूल इकोनॉमी भी काफी अच्छी थी, 18.5 किलोमीटर पर लीटर। और डाइवू मैटिज स्पेशियस थी और इसमें काफी फर्स्ट इन क्लास फीचर्स थे जो मैटिज को यूनिक बनाते हैं, लेकिन पुअर आफ्टर सेल्स और सर्विस की वजह से अपने कंपटीटर्स को तगड़ी टक्कर नहीं दे पाई जैसे टाटा इंडिका, मारुति 800 और हिंडई सेंट्रो को। नंबर 4, फियाट पालियो। एक हैचबैक जिसमें 1.6 लीटर का इंजन था जो 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। और यही कार थी फिएट की जो इंडियन मार्केट में फिर से अपनी पोजीशन बनाने के लिए लॉन्च करी उन्होंने। और ये कार उस वक्त लॉन्च हुई थी जब अमेरिका में एक शॉकिंग हादसा हुआ था, हाँ जी, यूएसए ट्विन टावर 9/11 अटैक। चलो उस डेट को स्किप करते हैं। पालियो अपने राइवल से बिल्कुल ही अलग थी, जो कुछ भी था इस हैचबैक में वो सब ज्यादा से ज्यादा ही था उस टाइम के हिसाब से जब ये लॉन्च हुई थी। और सोने पे सुहागा वाली बात तो ये थी कि इसे लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने खुद एंडोर्स करा था। पालियो सच में उस टाइम की एक बेहतरीन डील थी। नंबर 5, हिंडई गेट्स। हिंडई गेट्स 2004 में लॉन्च हुई थी और इसे अच्छी खासी सक्सेस भी मिली थी थोड़े टाइम के लिए इंडियन मार्केट में। और ये उस टाइम पर आई थी जब मार्केट में इस सेगमेंट्स में ज्यादा कुछ नहीं मिलता था इंडिया में। गेट्स में 1.4 लीटर का DOHC पेट्रोल इंजन था जो 82 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 115 Nm की टॉर्क। और हिंडई गेट्स का माइलेज था 15.6 kmpl। और इसमें फीचर्स थे जैसे पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, रियर विंडो डिफोगर, रियर रीडिंग लैंप्स, रिमोट फ्यूल लीड ओपनर और भी काफी कुछ। लेकिन मारुति सुजुकी की स्विफ्ट लॉन्च होने के बाद तो इसकी सेल एकदम से कम होने लगी और हुंडई ने गेट्स को 2007 में डिसकंटिन्यू कर दिया।
नंबर 6 मारुति सुजुकी अल्टो। अल्टो इंडिया में बैक इन 2000 में लॉन्च हुई थी और ज़रा सा ही टाइम में ये इंडिया की टॉप सेलिंग कार बन गई। बस जो थोड़ा बहुत इसकी सेल कम हुई वो इसके सिबलिंग्स की वजह से ही, जैसे स्विफ्ट और डिज़ायर की वजह से, और ये 15 साल तक टॉप पर रही है। और इसका एक पूरा ज़माना था। इसके नाम अल्टो से मारुति सुजुकी इतनी सक्सेसफुल हुई कि कंपनी ने इसे इतने सालों के बाद भी डिसकंटिन्यू करने का नहीं सोचा, और 2012 के बाद से इसके लुक्स और डिज़ाइन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। बस 2012 में ही ऑल न्यू बॉडी वर्क और इंटीरियर था। उसके बाद से सिर्फ हल्के फुल्के चेंजेस हुए और इसके काफ़ी वेरिएंट्स भी लॉन्च करे मारुति सुजुकी ने, जैसे अल्टो 800, अल्टो K10। नंबर 7 शेवरले सेल युवा। और ये हैचबैक हमारी लिस्ट में सबसे लेटेस्ट कार है जो सबसे लास्ट में लॉन्च हुई थी। शेवरले सेल युवा 2012 के ऑटो एक्सपो में शोकेस्ड हुई थी और उसी साल नवंबर में लॉन्च भी हो गई थी। शेवरले के इस हैचबैक के अंदर 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन था। सेल युवा का इंडिया में एक अच्छी खासी सेल हुई थी और कंपनी में लार्ज अमाउंट का शेयर भी इसी कार की वजह से आया था। लेकिन जब जनरल मोटर्स ने इंडिया से जाने का सोचा तो तब इस हैचबैक को भी रिमूव कर दिया गया इंडियन मार्केट से। नंबर 8 फिएट यूनो। एक ऐसी कार जिसने यूरोप के लोगों को भी घुमाया, वो इंडिया में भी लॉन्च हुई थी और इस कंफर्टेबल और अफोर्डेबल हैच में सब कुछ था जो आप चाहते उस टाइम पर। और पावर के हिसाब से इसमें 1.0 लीटर का फुली इंटीग्रेटेड रोबोटाइज इंजन था जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ लैस था। और कंपनी कहती थी कि यूएनओ का साइज इतना फिट है और कॉम्पैक्ट था तो आप इसे टाइटेस्ट पार्किंग में भी आसानी से लगा सकते थे और 5 एडल्ट्स यानी 5 बड़े लोग भी आराम से बैठ सकते थे क्योंकि इसमें अच्छा खासा लेग रूम और हेड रूम था। और फिएट के R&D डिपार्टमेंट ने इस कार की बॉडी को इस तरह डिजाइन करा था कि काफी एरोडायनेमिकली स्ट्रीमलाइन बॉडी थी जिसका ड्रैग कोएफिशिएंट था सिर्फ 0.30। लेकिन फिर भी ये सब चीजें होने के बाद भी फिएट इतने कस्टमर्स अट्रैक्ट नहीं कर पाया इस हैचबैक की तरफ। नंबर 9 मारुति सुजुकी 800। इंडियंस को चाहिए थी एक पॉकेट फ्रेंडली कार तो फिर मारुति मैदान में आया और लाया वेल नोन कार द लेजेंड 800। और ये हॉल ऑफ फेम वाली कार यानी मारुति 800 कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आई और अब तक लॉन्गेस्ट सेलिंग कार है मारुति सुजुकी की। एक तो ये काफ़ी अफोर्डेबल और फ्यूल एफिशिएंट थी। 800 ने कभी भी अपने आसपास कोई भी टफ कंपटीशन नहीं देखा मार्केट में इतनी खूबियों की वजह से, बल्कि बाकी कार्स को इसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी और एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस ही थे जिसकी वजह से इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा इंडियन मार्केट से। और ये आज भी उनके लिए बहुत अच्छी कार है जो लेगेसी को मॉडिफाई करना चाहते हैं और इसके काफ़ी अच्छे मॉडिफाई एग्जाम्पल भी मौजूद हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ये रहे। नंबर 10 Hyundai Santro। सेंट्रो वही गाड़ी है जिसे Hyundai ने अपना नाम बनाया इंडिया में और ये फैमिली हैचबैक काफ़ी फेमस हो गई जब ये लॉन्च हुई थी 1998 में। इस हैचबैक के अंदर 1.0 लीटर का एप्सिलॉन पेट्रोल इंजन था और सबसे पहली कार होने की वजह से Hyundai की इंडिया में कस्टमर्स काफ़ी थ्रिल्ड थे क्योंकि इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी अलग थे और हैचबैक से जो उस टाइम इंडिया में अवेलेबल थी। और इस कार का इंसेप्शन इतना तगड़ा था कि Hyundai कंपनी इंडिया में इतनी पॉपुलर हो गई कि इंडिया में आज सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की और फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और 1998 से अब तक इसमें काफ़ी अपग्रेड्स और फेसलिफ्ट्स आए और ये अभी तक प्रोडक्शन में है। तो ये रही 10 हैचबैक की लिस्ट जिसमें से कुछ कार्स को तो शायद आप भूल ही गए होंगे। तो अब आपकी बारी की कौन सी हैचबैक कौन सी पोजीशन पर रखेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।